आज हम एक ऐसी कहानी का जायजा ले रहे हैं जो इंटरनेट पर मतलब हर तरफ छाई हुई है। सोचिए जरा, एक 79 साल की रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर वो इंदौर की सड़कों पर अपना खाने का स्टॉल चला रही हैं। सीरियसली, आपने बिल्कुल सही सुना। हाँ, मैंने भी देखा वो वीडियो। काफी टच करने वाला है। बिल्कुल। तो ये कहानी इसी वायरल वीडियो से सामने आई है और आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि ये समझेंगे कि भाई इस कहानी ने इतने लोगों के दिलों को क्यों छू लिया, इसमें ऐसा क्या था, व्हाट मेड इट क्लिक, है ना। सही बात है। तो मकसद है इस इंस्पिरेशन के पीछे के जज्बे को और लोगों के जो रिएक्शंस हैं उनको समझना। चलिए ऐसे जरा खोलते हैं। तो सीन है मध्य प्रदेश के इंदौर का। ये 79 वर्षीय महिला अपना एक छोटा सा स्टॉल लगाती हैं। हाँ। और बनाती क्या है? गर्मा गर्म इडली सांभर। अच्छा। सुनने में सिंपल लगता है ना, पर इसके पीछे की कहानी वो काफी एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। हाँ, वो तो है। पता चला कि ये आर्मी में थी पहले, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। अच्छा, आर्मी में आप? और रिटायरमेंट के बाद इन्होंने ये स्टॉल शुरू किया और इनका काम करने का अंदाज वो कैसा है? एकदम फौजी डिसिप्लिन वाला, मतलब साफ सुथरा, सलीकेदार और एक क्या कहते हैं शांत गरिमा के साथ। इट्स क्वाइट समथिंग टू वॉच। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये कि ये महज कोई हॉबी या बस टाइम पास नहीं है उनके लिए। हाँ, ये बात तो है। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा, मैं जो भी करती हूँ उसके प्रति पैशनेट हूँ। ये जो पैशन वाला एंगल है, ये उनकी कहानी को एक अलग ही डेप्थ देता है। Exactly. यानी दिखाता है कि उनके लिए सिर्फ वक्त गुजारने का तरीका नहीं, बल्कि एक पर्पस ड्रिवन लाइफ जीने का तरीका है। बिल्कुल सही। और पैशन की बात चली है तो ये भी सुनिए, उनके पास फाइन आर्ट्स की डिग्री भी है। अरे वाह, ये तो नहीं पता था। हाँ, जिसके लिए वो मुंबई भी गई थी पढ़ने। अच्छा। और शादी, जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर शादी करती तो शायद अपना शौक पूरा नहीं कर पाती। कितनी क्लैरिटी है अपने जीवन के चॉइसेस को लेकर। यह अपने आप में एक स्टेटमेंट है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज कितनी साफ रखी, एकदम क्लियर। और वीडियो में एक और मोमेंट है जो बहुत टच करता है मुझे। कौन सा? जब वो वीडियो बनाने वाले ने पैसे देने की कोशिश की तो उन्होंने मना कर दिया और कहा, ये तुम ले जाओ चुपचाप। हाँ, वो देखा मैंने। हाँ, उसमें जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है और एक तरह की ममता भी झलकती है, वो कमाल की है। नो वंडर ये क्लिप इतनी वायरल हुई। सही कहा। हाँ, और इस वायरलिटी के बाद जो लोगों के कमेंट्स आए हैं वो भी बहुत कुछ कहते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं लोग? किसी ने लिखा, ये है आजादी की असली परिभाषा। कोई कह रहा है, इसे कहते हैं जिंदगी, वो करो जो दिल कहे, ना कि जो दुनिया कहे। वाह। ये रिएक्शंस दिखाते हैं कि लोग उनकी इंडिपेंडेंस और उनकी स्पिरिट से कितना कनेक्ट कर रहे हैं। सही बात है। ये सिर्फ एक उम्रदराज महिला की कहानी नहीं रह जाती। फिर ये उन सोशल नॉर्म्स को चैलेंज करती है जो कहते हैं कि भाई रिटायरमेंट मतलब फुल स्टॉप, आप बस आराम करो। ये दिखाती है कि उम्र सच में बस एक नंबर है और लाइफ में पर्पस और पैशन किसी भी पड़ाव पर हो सकता है। खास बात यह है कि ये कहानी उन लोगों के लिए एक आईना सी बन गई है जो शायद सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस के बोझ तले अपनी इच्छाओं को दबा देते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये कमेंट सिर्फ तारीफ नहीं है, उनमें एक रिफ्लेक्शन भी है, एक सोच है। लोग कह रहे हैं वो खुश हैं, संतुष्ट हैं और बिना किसी पछतावे के जी रही हैं। ये शायद इसलिए इतना रेजोनेट कर रहा है क्योंकि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में ऐसी कंटेंटमेंट, ऐसी संतुष्टि पाना बहुत मुश्किल लगता है। सही कहा। उनकी कहानी एक तरह से रिमाइंडर है कि खुशी शायद बाहरी तामझाम से ज्यादा एक अंदरूनी माइंडसेट पर डिपेंड करती है। प्रिसाइसली। इस पूरी बातचीत से जो एक बड़ा टेक अवे निकलता है वो यही है कि ये महिला सिर्फ इडली सांभर नहीं बेच रही हैं। वो अपनी प्लेट में पैशन, आज़ादी, रेजिलियंस और अपनी शर्तों पर जीने का जज्बा परोस रही हैं। क्या बात है। हर सर्विंग के साथ मानो एक लाइफ लेसन मिल रहा हो। उनका स्टॉल सिर्फ खाने की जगह नहीं, एक तरह से इंस्पिरेशन पॉइंट बन गया है। वाकई उनकी कहानी ने ये दिखाया है कि एज, जेंडर या सोसाइटल प्रेशर, इन सबको दरकिनार कर अपनी खुशी और अपने पर्पस को फॉलो किया जा सकता है। और यहीं से एक सवाल उठता है सोचने के लिए, क्या हम अक्सर अपनी खुशियों और अपने पैशन को उम्र, जिम्मेदारियों या लोग क्या कहेंगे वाली सोच में कहीं ना कहीं बांध लेते हैं? सोचने वाली बात है। और क्या सच में अपनी शर्तों पर, अपने बनाए रास्ते पर चलना ही असली संतुष्टि का रास्ता है, भले ही वो रास्ता कन्वेंशनल ना हो, थोड़ा अलग हो? इस पर जरूर सोचिएगा।